सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज हमारा मैग्नेटिक वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये फोर्थ पार्ट है, जो हमारा फिजिक्स का चैप्टर सेकंड है। तो जो हमने कल डिस्कस किया था वो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टार्ट कर दिया था, और उसमें हमें अभी फैक्टर्स डिस्कस कर रहे थे। तो उसका अभी हम थर्ड फैक्टर पे आ चुके थे, दैट इज़ द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल्स। तो वहाँ से हमें डिस्कस करना है। बिटवीन इट्स पोल्स, यानी जो पोल्स हैं उसके बीच में एयर गैप की लेंथ क्या है वो डिस्कस करनी है हमें आज। तो एक जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, उसके बीच में जो एयर गैप होता है उसके पोल्स के बीच में, अगर हम उसकी लेंथ को कम कर देंगे, क्या चीज़, इफ़ वी reduce the length of एयर गैप, किसके, एयर गैप के लेंथ के, जो कि हमारा पोल्स के बिटवीन है। उससे क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। किसे कम करने से, लेंथ ऑफ एयर गैप कम करने से। विल इंक्रीज, ठीक है, एयर गैप कम करने से लेंथ इंक्रीज। अब आपको लग रहा होगा कि जो एयर गैप है वो क्या चीज़ है, जो कि उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, दोनों पोल्स के बीच का जो गैप है थोड़ा सा, और वैसे तो वो बहुत कम होता है। तो आप वैसे देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है हमारा, उसमें वो थोड़ा भी एयर गैप रहता है, तो उसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ कम रहती है। अब जैसे आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट दिखाएं हम, तो उसके लिए आप इस फोटो को देखिए। इसमें ये जो एयर गैप है, इन दोनों, ये पोल है इसका, एक फर्स्ट पोल, ये जो इसके फर्स्ट, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो ये जो दो एंड्स हैं इसके बीच का ये जो एयर गैप है हमारा हमारा उसका जो डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा, तो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये अभी पहले हमारा था लेंथ ऑफ एयर गैप कैसे इस पर इफेक्ट डालती है। अब जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, बहुत एस्पेक्ट्स में हमारा परमानेंट मैग्नेट से बेटर होता है। ठीक है, क्या चीज़, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज बेटर देन ए परमानेंट मैग्नेट इन वेरियस एस्पेक्ट्स। वो भी अभी हमें डिस्कस करना है। परमानेंट मैग्नेट जो आपका नेचुरली मैग्नेट्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट जिसमें हम करंट पास करके मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक है, और ये इसलिए भी बेटर है उससे क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। और अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से परमानेंट मैग्नेट से बेटर है। सो फर्स्ट फैक्टर है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, हैज़ ए लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। सेकंड, इसका ये फीचर बहुत ज़्यादा एक अपर हैंड देता है हमें एज़ कम्पेयर टू जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, कि जो इसकी स्ट्रेंथ है ये हम वेरी करवा सकते हैं, यानी स्ट्रेंथ भी हम चेंज कर सकते हैं। हमें थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मैग्नेटिज्म ज़्यादा चाहिए, ये मैग्नेटिज्म कम चाहिए, वो हम पे डिपेंड करता है। तो जो जितना मैग्नेटिज्म चाहिए उतना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। वी कैन वेरी द स्ट्रेंथ, कैसे, बाय कंट्रोलिंग नंबर ऑफ टर्न्स। जो कॉइल होती है, मैंने आपको बताया था उसके फैक्टर में फर्स्ट फैक्टर था उसके नंबर ऑफ टर्न्स, ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा स्ट्रेंथ। अगर आपको कम स्ट्रेंथ का चाहिए तो उसके जो कॉइल में टर्न्स आए हुए हैं वो कम कर दीजिए। ठीक है, बाय वेरिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ठीक है, अब जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, ये तो हमने बताया कि एडवांटेज क्या होता है।
पर उन दोनों में वैसे कहाँ कहाँ डिफरेंस आता है वो डिस्कस कर लेते हैं हम। तो एक तरफ है हमारा बार मैग्नेट कह लो, या फिर एक बार मैग्नेट इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ अवर परमानेंट मैग्नेट। तो इधर हो गया हमारा परमानेंट मैग्नेट, इधर हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, फर्स्ट क्या चीज़ है, परमानेंट मैग्नेट, जैसे बार मैग्नेट हो सकता है ये, इट इज़ परमानेंट। इज परमानेंट। ये एक टेम्पररी मैग्नेट होता है जिसमें सिर्फ करंट प्रोड्यूस करके, करंट अगर हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं तो ही मैग्नेटिज्म हमारा प्रोड्यूस हो सकता है। करंट उसमें अगर हम करंट पास कर रहे हैं तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, और तब तक ही रहता है जब तक उसमें करंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मैग्नेट तो हमें पता है, मैग्नेट से हमारे आयरन, निकल, जो कोबाल्ट, ये सब हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ये सब अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं उनमें अट्रैक्शन वीकर होता है। ठीक है, वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें कंपैरेटिवली स्ट्रोंगर, बल्कि बहुत ज़्यादा इसकी स्ट्रांग होती है मैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स। थर्ड नंबर पे इसका आता है, इसकी स्ट्रेंथ चेंज नहीं कर सकते, जो इसकी स्ट्रेंथ है नेचुरली वही रहेगी। तो स्ट्रेंथ कांट बी चेंज्ड। पर इसमें मैंने आपको बताया स्ट्रेंथ वेरी की जा सकती है बाय वेरिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। और फोर्थ होता है हमारा कि इसकी पोलैरिटी फिक्स्ड होती है और वो चेंज नहीं हो सकती। पोलैरिटी मतलब कौन सा पोल किस तरफ है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है, अब यही आप इलेक्ट्रोमैग्नेट में चेंज कर सकते हो। कैसे? क्योंकि अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो जो उसकी पोलैरिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो ये हैं हमारे डिफरेंसेस बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड अ परमानेंट मैग्नेट। तो ये आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। अब हमारे अगर मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करें तो उसमें हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख दें तो उस पर फोर्स एक्सर्ट होती है। क्या चीज़? कोई आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसे आप मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो। किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे उस जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर एक मैकेनिकल फोर्स लगती है जिसकी वजह से वो मूव करता है। मैकेनिकल फोर्स इज एक्सर्टेड ड्यू टू विच इट मूव्स। इट मूव्स। ठीक है, अब हमें ये एक्सपेरिमेंट पढ़ना है जिससे हम ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि जो फोर्स लग रही है करंट कैरिंग कंडक्टर पे वो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे लग रही है। क्या चीज़? मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है तो उस पर एक फोर्स लग रही है, हमें उसे डेमोन्स्ट्रेट करना है। ठीक है, तो ये तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिससे हम फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकें। किसके लिए होता है ये? फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है, पहले मैं आपको बताऊं कि आपको अपना हैंड ऐसे एडजस्ट करना है कि जो आपकी फोर फिंगर है, यानी कि आपकी इंडेक्स फिंगर, आपकी मिडिल फिंगर और आपका थंब कुछ ऐसे एडजस्टेड हैं
कि वो एक दूसरे के राइट एंगल है, यानी वो एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर आपको पता होगा ये ऐसे होता है, राइट एंगल आपको पता ही होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री होता है हमारा, और आपको अपने तीनों फिंगर्स कुछ ऐसे एडजस्ट करवानी है कि ये आपकी तीनों राइट एंगल्स पे बैठे हैं एक दूसरे से। और वो एडजस्ट करवाने के बाद आप जब देखोगे अपने हैंड को तो आपको ये दिखेगा कि जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, आपको ये मानना है कि जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो आपकी डायरेक्शन देगी मैग्नेटिक फील्ड की। क्या चीज़? इंडेक्स फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। जो आपका मिडिल फिंगर है, ये देगी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो आपका थंब है वो किसका डायरेक्शन देगा? फोर्स की। जिस फोर्स जो आपकी लग रही है जिसकी वजह से आपका कंडक्टर मूव करेगा, करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो होल्ड योर हैंड इन सच अ वे दैट योर इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर. Then the direction in which the index finger points will give the direction of magnetic field. The direction in which the middle finger points will give the direction of current. So the direction of thumb will be the direction of force acting on the conductor. Acting on the conductor. अब मैं आपको एक बार दिखा दूं कि आपको हैंड कैसे अपना एडजस्ट करना है। तो ये ऐसा आपको अपना फिंगर, अपना हैंड एडजस्ट करना है। ठीक है, अगर जो ये आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, आपकी जो फोर फिंगर भी कहते हैं इसे, ये आपका डायरेक्शन दे रही है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। जो आपकी सेंटर फिंगर, आपकी मिडिल फिंगर, ये डायरेक्शन दे रही है करंट की। तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन होगी आपकी, थ्रस्ट यहाँ पे लिखा है कि वो डायरेक्शन होगी आपकी फोर्स की। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, तो आप ये बोलेंगे कि on adjusting our hand in such a way that the forefinger, center finger and thumb of our left hand are at right angles to each other, then the direction of our index finger या forefinger is the direction of magnetic field. Direction of middle finger points in the direction of current. Then the direction in which the thumb will point will give the direction of force acting on the conductor. तो ये होता है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इसी बेस पे आपके बहुत बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और अब इसी बेस पे हम कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक स्ट्रीम जा रही है अल्फा पार्टिकल्स की जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स की स्ट्रीम जा रही है किसमें? टुवर्ड्स वेस्ट। और वो डिफ्लेक्ट हो रही है नॉर्थ में बाय द मैग्नेटिक फील्ड। डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये निकालनी है अब आपको। अब कैसे करेंगे इसे सॉल्व? ये आपको पहले अपना लेफ्ट हैंड आगे रखिए, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आपको पता है इसमें लिखा है वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो अब क्योंकि ये वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज एंड में चार्ज है करंट है, करंट की डायरेक्शन क्या हुई? वेस्ट। तो अपनी जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसे वेस्ट की तरफ लेके जाइए। ठीक है, और इसमें क्या लिखा हुआ है? इज डिफ्लेक्टेड नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो डिफ्लेक्शन किस तरफ हो रहा है? नॉर्थ की तरफ। अब डिफ्लेक्ट कर रहे हैं यानी उस पर फोर्स लग रही है, तो आपके फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई? नॉर्थ। फोर्स हमारी कौन सी डायरेक्शन से पता चलता है हमें? थंब। तो थंब हम करेंगे नॉर्थ डायरेक्शन में। मिड जो हमारे इसका करंट है वो होगा आपका वेस्ट डायरेक्शन में, जो कि आपके सेंटर फिंगर है। ठीक है, सेंटर फिंगर को वेस्ट डायरेक्शन में करके थंब को
नॉर्थ डायरेक्शन में करके जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड, जो आपकी इंडेक्स फिंगर आ रही है, वो डायरेक्शन होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो अब आप ये समझ में आ जाएगा कि इससे क्या डायरेक्शन निकली। तो आप देख रहे होंगे जो आपकी फोर फिंगर की डायरेक्शन है, इंडेक्स फिंगर की डायरेक्शन है, वो ऊपर की तरफ हो गई, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में। अब क्योंकि आपकी फोर फिंगर डायरेक्शन देती है मैग्नेटिक फील्ड की, इसका मतलब हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अपवर्ड्स। दोबारा मैं एक बार बता देता हूँ कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी जो चार्ज है वो वेस्ट की तरफ है, यानी करंट की डायरेक्शन है वेस्ट। अपनी जो मिडिल फिंगर है, ये सेंटर फिंगर, उसे वेस्ट की तरफ कर लीजिए। ठीक है, और ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी फोर्स लग रही है उनकी नॉर्थ डायरेक्शन में। तो थंब आप करिए नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, अब जो आपकी डायरेक्शन होगी इंडेक्स फिंगर की, वो डायरेक्शन होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि हमारी आ रही है अपवर्ड्स। ठीक है, तो ऐसे आते हैं आपके फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। ये हमें चार्ज भी इससे पता चल गया, चार्ज यानी करंट, और वेस्ट की तरफ है, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि आपके फोर्स लग रही है नॉर्थ की तरफ। आप अपनी फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री एंगल्स पे रखेंगे तीनों को एक दूसरे के, तो आपको पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी अपवर्ड्स आ रही है। ठीक है, सो फिलहाल आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, और एक बार इन्हें अच्छे से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोई भी आपका सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड इफ पॉसिबल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।